हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया। मैं आप सभी का नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बगैर समय नष्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो मैंने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत भारती किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, मैथिली शरण गुप्त। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, तट की खोज किसकी रचना है, या तट की खोज की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है राय कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन है सरदार पुर सिंह, तीसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, सुख सागर के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, तीसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां और चौथा ऑप्शन है सदल मिश्र। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, इंसा अल्लाह खां। तो हम इस पर टिक कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु पूर्व युग और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ग, भारतेंदु पूर्व युग। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडल के रचयिता हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है गोसाई विट्ठलनाथ। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन घ, गोसाई विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है कवि गंग, दूसरा ऑप्शन है जटमल, तीसरा ऑप्शन है पंडित दौलत राम और चौथा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, जटमल। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है राजमुकुट, दूसरा ऑप्शन है गरुड़ ध्वज, तीसरा ऑप्शन है अपना अपना भाग्य और चौथा ऑप्शन है आन का मान। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, अपना अपना भाग्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लहरों के हंसराज के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है राय कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ख, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक है? पहला ऑप्शन है सती प्रताप, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त और चौथा ऑप्शन है नहुस। इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन घ, नहुस। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? पहला ऑप्शन है सन्नाटा, दूसरा ऑप्शन है निंदा रस, तीसरा ऑप्शन है गरुड़ ध्वज और चौथा ऑप्शन है राष्ट्र का स्वरूप।
तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, गरुड़ ध्वज। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन है यात्रा वृत्त। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, नाटक। अगला प्रश्न है, रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? पहला है उपन्यास, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी और चौथा है संस्मरण। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। पहला है परख, दूसरा है त्यागपत्र, तीसरा है गुनाहों का देवता और चौथा है कल्याणी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, गुनाहों का देवता। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला है अज्ञेय, दूसरा है यशपाल, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, विष्णु प्रभाकर। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीन सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, ऑप्शन दूसरा सही है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव और चौथा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है क, ऑप्शन क, श्रीनिवास दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन घ, हरिशंकर परसाई। तो हम टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, माधव विलास के लेखक हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है गोकुलनाथ, तीसरा ऑप्शन है लल्लूलाल और चौथा ऑप्शन है सदा सुखलाल। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है,
अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन क, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अपनी खबर के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है वियोगी हरि, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय और चौथा ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन घ, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक थे? तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा ऑप्शन है लल्लू लाल और चौथा ऑप्शन है जटमल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र को, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, श्याम सुंदर दास। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं? पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा ऑप्शन है केशव दास, तीसरा ऑप्शन है चंद बरदाई और चौथा ऑप्शन है छत्रसाल। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है राय कृष्ण दास। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल को, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल को, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन घ, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है मद्रास, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं? पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और चौथा ऑप्शन है सदा सुखलाल। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है? 1868 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1880 ईस्वी और 1870 ईस्वी। तो इसमें सही ऑप्शन है 1900। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पहला ऑप्शन है पतितों के देश, दूसरा ऑप्शन है माटी की मूर्तें,
तीसरा ऑप्शन है गेहूं और गुलाब और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीपुत्र। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन घ पृथ्वीपुत्र। अगला प्रश्न है रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, दूसरा ऑप्शन है साहित्यालोचन, तीसरा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र और चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष की यात्रा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है राय कृष्णदास, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन है अज्ञे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावादी युग और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख छाया द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है राय कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार और चौथा ऑप्शन है उदय भानचरित। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग ऑप्शन ग हमारा सही है इसमें। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है पंडित लल्लूलाल, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है इंसाअल्लाह खां। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वह है हमारा ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कायाकल्प के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन घ प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। पहला है नाटक, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है जीवनी और चौथा है आलोचना। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख उपन्यास। अगला प्रश्न है तीतली उपन्यास के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है रंगभूमि और चौथा ऑप्शन है त्यागपत्र। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन घ त्यागपत्र। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है। पहला ऑप्शन है चंद्रकांता, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा ऑप्शन है नौका डूबी। तो इसमें सही ऑप्शन है गोदान ऑप्शन ख। तो हम टिक कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कर्मभूमि के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है।
कौन सी कहानी आगे की नहीं है? पहला ऑप्शन है बीपथगा, दूसरा ऑप्शन है वारिस, तीसरा ऑप्शन है कोठरी की बात और चौथा ऑप्शन है शरणार्थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, वारिस। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है सदल मिश्र और चौथा ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन घ। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं? पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ख, प्रेमचंद्र। तो स्टूडेंट जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए, वह प्रश्न है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है या पर्दा कहानी के रचनाकार हैं? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र, तीसरा ऑप्शन है शिवानी और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमें कमेंट्स करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।